अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जी हम फिर से हाज़िर हो गए आपकी खिदमत में एक न्यू रेसिपी लेकर, जो कि है आलमंड केक विदाउट ओवन रेसिपी। ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ आपकी खिदमत में पेश होती रहें। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने लार्ज साइज़ वाले कप में ऑयल लिया है। ये ईवा ऑयल है। अगर आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मल जो कप होते हैं चाय वाले, उसमें हम पिसी हुई चीनी लेंगे 1 कप। ऑयल और चीनी ऐड करने के बाद हम हाथ वाले बीटर से 20 से 25 मिनट तक ऑयल और चीनी को मिक्स करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद है तो उसकी हेल्प से भी आप ऑयल और चीनी को मिक्स कर सकते हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद नहीं है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। ऑयल और चीनी मिक्स करने के बाद अब हम शामिल कर लेंगे 3 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर हैं। गर्मी की वजह से हम अंडे को फ्रिज में रखते हैं ताकि अंडे ख़राब ना हो। तो इस वजह से अंडे जो हमारे थे वो फ्रिज में रखे हुए थे, उनको हमने 1 घंटा पहले ही बाहर निकाल कर रख लिया था, ताकि अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे आए। अब हम अंडे ऐड करने के बाद स्पून चलाते हुए 20 से 25 मिनट तक मिक्स करेंगे, ताकि जो ये टेक्सचर है इस मिक्सचर का वो थोड़ा सा थिक और फोमी बने। इससे जो केक है वो नरम और मुलायम होगा। अगर आपके पास बीटर है तो बीटर में आपको टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। अंडों और ऑयल को मिक्स करते हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं। अब आप इस मिक्सचर को देखिए कि ये क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हम शामिल करेंगे मैदा, जो कि लार्ज साइज़ वाले कप में भर के हमने मैदा लिया था। उसको छन्नी की मदद से छान कर हम आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करते जाएंगे इस मिक्सचर के अंदर, ताकि जो मैदे में एयर है वो भी अच्छे तरीके से निकल जाए। 1 स्पून भर के हम बेकिंग पाउडर का शामिल करेंगे। हाफ़ स्पून हम कोको पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ स्पून हम बेकिंग सोडा का शामिल करेंगे, और उसे भी छन्नी की मदद से छानकर मैदे की तरह हम इस मिक्सचर में शामिल कर लेंगे। और अब हम स्पून चलाते हुए मिक्सचर को मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट हमने शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। 1 स्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद अब हम कटे हुए बादाम शामिल करेंगे, और स्पून चलाते हुए उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम शामिल करेंगे 1/4 कप गरम दूध। अगर मेजरमेंट करें स्पून की मदद से तो ये 4 स्पून बनेंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्सचर के अंदर गरम दूध शामिल किया है, और उसे स्पून चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। ये दूध हमने इस वजह से ऐड किया क्योंकि जो मिक्सचर में थोड़ी सी हमें थिकनेस फील हो रही थी, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा दूध शामिल किया है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा गर्म दूध नहीं इस्तेमाल करना, वरना जो मिक्सचर है वो पतला हो जाएगा और आपका केक ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप शामिल कर लेंगे 1/4 कप दूध, और इसे स्पून चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। केक का मिक्सचर तैयार करने के बाद अब हम कोई स्टील का बर्तन लेंगे। अगर आपके पास देगची है या मेरी तरह कोई बाउल है स्टील का, तो उसे ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास केक मोल्ड मौजूद है तो आप उसमें भी बना सकते हो। अब हम ऐड कर लेंगे 1 स्पून भर के मैदा, और उससे पूरे बाउल में स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर मौजूद है तो आपको मैदा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने 1 स्पून भर के मैदा शामिल किया है और उसे पूरे बाउल में स्प्रेड कर लिया। और अब हम बाउल में शामिल करेंगे केक का मिक्सचर, जो कि हमने तैयार करके रखा था। और मिक्सचर शामिल करने के बाद हम ऊपर से गार्निश करेंगे बादाम। सबसे पहले हमने देगची को प्री हीट कर लिया था हाई फ्लेम पर 1 घंटा पहले ही। और अब हम बाउल रख लेंगे केक वाला, और उसे ढक्कन लगाकर 60 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक करेंगे। और अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे दम वाली आंच पर।
और अब केक को बेक किए हुए 60 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटा देंगे और केक को देगची से बाहर निकाल लेंगे हम। तो जी छुरी की मदद से हम केक की साइडों को बाउल से अलग करेंगे और ऊपर से रख लेंगे एक बड़ी प्लेट और उसकी मदद से हम केक को बाउल से बाहर निकाल लेंगे ताकि हम केक की अच्छे तरीके से गार्निश कर सकें। तो इसी तरह से हम केक को बाहर निकालेंगे। तो केक की साइड को हम सीधा करके ऊपर से गार्निश करेंगे कोई शरबत, अगर आपके पास कोई जैम जेली या फिर हनी अवेलेबल है या फिर कोई शुगर सिरप अवेलेबल है तो वो भी आप केक के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने कोई शरबत को केक के ऊपर स्प्रेड किया है। केक की खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए ऊपर से गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ता ताकि केक जो है वो हमारा खूबसूरत नज़र आए। अब ओवन के बगैर बेकिंग करना बहुत हुआ आसान। अब हमारा आलमंड केक जो है वो बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ आपकी खिदमत में पेश होती रहें। तो लेते हैं आपसे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।